उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके से खबर आ रही है, जहां पर गांव वालों और पुलिस के बीच हिंसक भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत का अंजाम ये हुआ कि डिप्टी एसपी की गोली मारकर गांव वालों ने हत्या कर दी है। ये घटना बीती रात की है। हाथीगवा कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर गांव का ये इलाका बताया जा रहा है। कल रात करीब 9 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने ग्राम प्रधान नन्हेलाल यादव की हत्या कर दी थी। इसी मामले की छानबीन के लिए डिप्टी एसपी जियाउल हक अपनी टीम के साथ बलीपुर गांव पहुंचे। कहा जा रहा है कि उस दौरान गांव के लोग काफी गुस्से में थे और पुलिस और गांव वालों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद उसने झड़प का रूप ले लिया और इसी दौरान झड़प के दौरान ग्राम प्रधान के छोटे भाई सुरेश यादव को भी गोली लग गई। सुरेश यादव की भी घटनास्थल पर मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव वाले और भी ज्यादा बौखला गए। इसी दौरान डिप्टी एसपी जियाउल हक के गनड से गांव वालों ने कार्बाइन को छीना और डिप्टी एसपी जियाउल हक पर ही गोलियां बरसा दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अखिलेश सरकार में जेल मंत्री राजा भैया का चुनाव क्षेत्र है प्रतापगढ़, आपको बता दें, और नाराज लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बताया जाता है कि मामले की जांच करने के वहां पर डिप्टी एसपी अपने पूरे पुलिस की दूसरी फोर्स के लोगों के साथ पहुंचे थे और वहां पर गांव वाले पहले से ही मामले को लेकर काफी गुस्से में थे और उसके बाद पुलिस वालों से ही उल्टे उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसके बाद बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान जो है नन्हेलाल यादव की जो हत्या हुई थी, उनके छोटे बेटे जो हैं उन्होंने फिर पुलिस बल के साथ जब मारपीट होने लगी तो उस दौरान उनको गोली लगी और उसके बाद गुस्सा इस कदर भड़का कि लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उसके बाद जो पुलिस बल के साथ डिप्टी एसपी साहब के साथ उनका जो रक्षक था उसकी कार्बाइन लेकर ही डिप्टी एसपी जियाउल हक को गोली मार दी। तो हालात क्यों बिगड़े? क्या मामला सिर्फ इतना भर है या इससे आगे भी बहुत कुछ इसमें है? जैसे ही और ज्यादा अपडेट मिलेगी, क्या कुछ वहां पर खबरें आ रही हैं, वहां पर जशमीरों का क्या कुछ कहना है और क्यों ऐसी वजह थी कि गांव वाले इस कदर गुस्से में आ गए और पुलिस के ये जो पूरा झड़प है वो क्यों शुरू हुई, मामला इतना बिगड़ा क्यों, पुलिस जांच करने पहुंची थी, इन तमाम पहलुओं पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी आप इस पूरे बबल पर हासिल कर पाए हैं? फिलहाल देखिए, अभी हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि प्रतापगढ़ का कुंडा इलाका है, ये इलाहाबाद और लखनऊ का हाईवे है। कुंडा से 35 किलोमीटर दूर है हथियाव गांव थाना है, उसके वली गांव जो है, यहाँ पर कल शाम को नन्हे यादव, जो बताया जाता है कि राजा भैया जो मंत्री हैं, खाद्य रसद मंत्री हैं अखिलेश यादव की सरकार में, उनके समर्थक हैं, इनकी और इनके भाई की हत्या हुई है तकरीबन रात को 8 बजे के आसपास। और उसके बाद से ही जो है वहां पर गांव में गुस्सा भड़क गया और समझा जा रहा है कि इनकी हत्या जो है रंजिश की वजह से की गई थी और उस हत्या में जो गांव का ही एक दूसरा गुट है वो शामिल था। तो उसके बाद से जो ये पीड़ित पक्ष था, नन्हे यादव के जो समर्थक थे, उन लोगों ने गांव में ही आगजनी शुरू कर दी, घरों को जलाना शुरू कर दिया दूसरे पक्ष के लोगों का जिनके ऊपर शक था। और इस बीच रात को करीब 9 बजे जो है वहां की पुलिस जो है वो पहुंचती है और साथ में जियाउल हक भी, वो जो सीओ है, वो वहां पहुंचे हैं। और पुलिस पार्टी जैसे ही गांव में एंटर करती है तो गांव वालों का जो गुस्सा है वो भड़क उठा और वो पुलिस से उनकी झड़प शुरू हो गई। पुलिस जरा थोड़ा बल प्रयोग करने पर गांव वालों ने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में जो है इनको जियाउल हक को, जो सीओ थे, उनको गोली लगी है सीने पे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है, उनकी वर्दी फाड़ी गई और साथ ही साथ उनका सर्विस रिवॉल्वर भी गायब होने की खबर है। और उसी फायरिंग में उनको गोली लगी है, उनको अस्पताल ले जाया गया, तब तक उनकी मौत हो गई। उसके साथ साथ संदीप बजरा जो हथियाव गांव थाना के एसआई थे, उनको भी गोली लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। और उसके बाद जमकर बवाल हुआ है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर और क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं? जिस तरह से मामला नाजुक है और जिस तरह से पुलिस को नहीं बख्शा गया है, गांव के ही दो गुटों का आपसी रंजिश का मामला है, तो ऐसे में स्थिति और ना बिगड़े तो वहां पर क्या कुछ एहतियाती कदम प्रशासन की ओर से उठाए गए? देखिए, हमने अभी बात की है यूपी के जो एडीजी लाइन ऑर्डर है अरुण कुमार से। अरुण कुमार खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डीआईजी इलाहाबाद मौके पर रात में ही रवाना हो गए थे और 4 कंपनी पीएससी वहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा 3 थानों की फोर्स वहां पहुंच गई है, तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने ये हमको नहीं बताया कि कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन समझा जाता है कि अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूरी तरह से उस इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। और जहां एडीजी लाइन ऑर्डर का कहना है कि अब आगे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश का कोई मौका नहीं दिया जाएगा और जो भी दोषी है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस पार्टी विथ एडीजी लाइन ऑर्डर एंड डीआईजी इलाहाबाद, एसपी प्रतापगढ़, सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। गंभीर हाल जो लोग घायल हैं, माना जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और फिलहाल आगे कार्रवाई चल रही है। अनुपम, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको बता दें कि वहां पर क्या कुछ स्थानीय लोग अब क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए, और क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम पर उनका कहना है। रक्षा प्रताप एमएलसी है वहां के लोकल, उनका क्या कुछ कहना है पूरे घटनाक्रम पर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। दूसरी घटना है इसमें, मतलब क्या कहा जाए, जैसा कि आमतौर पर होता है, जमीन की विवाद को लेके एक हत्या हुई, उसके आक्रोश में इतना बड़ा बवाल हो गया और इसको मतलब दुख के अलावा कुछ और नहीं कह सकता। भगवान से हम यही करेंगे कि उसके परिवार को सहन शक्ति मिले, जिस तरह से इतना बड़ा परिवार को दुख पड़ा हुआ है। क्या मतलब आप आए, आपको तो क्या कारण को समझ में आया पूरी घटना मारे गए? उसमें देखिए मेन बात तो उसका परिवार अभी एफआईआर कराना, अभी एफआईआर होगी, उसका भाई प्रतापगढ़ गया है, पोस्टमार्टम की बॉडी गई है। ये तो वहां जाने के बाद पता चलेगा कि किसके नाम एफआईआर करते हैं, क्या करते हैं, तो उससे जानकारी होगी। इतना हमको जरूर जानकारी है क्योंकि जमीन का विवाद था, रोड के किनारे जहां आप खड़े हैं, यही की रोड की जमीन का मामला था, जिससे ये शुरुआत हुई है। और बाकी तो आप जानते ही कि हत्या के बाद आक्रोश का ये सब होता, उस जमीन के विवाद को लेकर ये सब हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप लगातार बने हुए हैं जो उस घटनाक्रम पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनूप, बताया जा रहा है जिस तरह से चश्मदीप भी यही कह रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि रंजिश थी, पुरानी जमीन विवाद था, तो किस तरह से पहले ग्राम प्रधान की हत्या की गई, किस तरह से मामले ने तूल पकड़ा, जो जानकारी आपके पास है सिलसिलेवार ढंग से अगर आप हमें घटनाक्रम को समझा सके, कब क्या कैसे हुआ। देखिए राज, जहां तक घटनाक्रम की बात है, माना ही जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार लोग थे जिन्होंने नन्हे यादव जो वहां के ग्राम प्रधान थे उनको गोली मारी, और उसके बाद ये नन्हे यादव बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही पुलिस को शायद ये इन्फॉर्म किया था कि उन्हें जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि जो रंजिश थी वो काफी दिनों से चली आ रही थी। तो गांव वालों का गुस्सा इसी बात को लेकर था, और उसके बाद उनके छोटे भाई सुरेश यादव की हत्या हो गई, तो इसको लेकर गांव वालों को गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अब कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद जो दूसरा पक्ष था जिसके ऊपर शक था, उन्होंने उन लोगों को मारना पीटना खोज के मारना पीटना शुरू किया, और उसके बाद उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस को सूचना मिल चुकी थी और पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस फोर्स ज्यादा नहीं थी, और पुलिस वाले जैसे ही गांव में इंटर किए हैं उनकी भिड़ंत हो गई गांव वालों से, और गांव वालों ने पुलिस के साथ पहले मारपीट की। उस मारपीट में उनकी वर्दी फटी, जेल भर की, बताया जाता है कि उनकी सर्विस वालों में उनका गायब हुआ, और उसके बाद उनको गोली भी लगी। उनके गनर से शायद ये स्पष्ट नहीं है कि गनर से जो बंदूक है वो छीन के उनको गोली मारी गई या गांव वालों की तरफ से किसी हथियार से गोली मारी गई, लेकिन उनको गोली सीने में लगी है, और उसके बाद उनके सर में भी चोट बताया गया था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी मौत हो गई। ये सिलसिला लगातार 11 बजे तक चलता रहा। उसके बाद तमाम फिर पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, डीआईजी रवाना हुए हैं, एडीजी रात को यहाँ से लखनऊ से निकले हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं, 4 कंपनी पीएससी वहां पर तैनात की गई है। जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है, जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए प्रतापगढ़ भेजा गया है। कुल मिलाकर स्थिति अभी तनावपूर्ण है, लेकिन बकौल एडीजी लाइन ऑर्डर अनुसार स्थिति नियंत्रण में है, और उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल अनूप, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।